नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में 9042 किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन रद्द, एसबीआई ने सबसे ज्यादा किए खारिज। हिमाचल प्रदेश में बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आए 9042 किसानों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। यह खुलासा राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट को समिति की 180वीं बैठक में रखा गया था। इस बैठक में राज्य सरकार के सचिव अभिषेक जैन भी उपस्थित रहे। इनमें से कई कृषक अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार होने के बावजूद बैंकों की कई औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए। दिलचस्प ये है कि कई बड़े बैंकों से उलट हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक यानी कि एचपीजीबी ने 72,718 में से एक भी आवेदन रद्द नहीं किया। सबसे ज्यादा 4,797 आवेदन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द किए। इसके पास 94,043 नए आवेदन आए। पंजाब नेशनल बैंक के पास सर्वाधिक 1,14,129 आवेदन आए, जिनमें से 2,554 आवेदन खारिज किए। हिमाचल बल्क ड्रग पार्क को मिलेगी नई रफ्तार। पंचवाड़ा में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समेत 5 बड़े प्रोजेक्ट। ऊना के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क से 7 किलोमीटर दूर पंचवाड़ा में सरकार 5 नए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग लैब, एडमिन ब्लॉक, ट्रेनिंग सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से ड्रग पार्क में निवेश, कौशल विकास और गुणवत्ता परीक्षण जैसी सुविधाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराया जाएगा। इन सुविधाओं के विकसित होने से देश विदेश की प्रमुख फार्मा कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी और प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार व प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग 150 करोड़ के टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है। घर बैठे मिलेगा बाबा बालकनाथ मंदिर का प्रसाद। इंडिया पोस्ट से होगी देश विदेश तक डिलीवरी। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित के देश विदेश में बसे करोड़ों श्रद्धालु के लिए खुशखबरी है। अब किसी कारणवश दियोट सिद्ध नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालु घर बैठे मंदिर का विशेष प्रसाद मंगवा सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट पहली बार इंडिया पोस्ट के सहयोग से ऑनलाइन प्रसाद वितरण सेवा शुरू करने जा रहा है। श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे और प्रसाद उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस विशेष प्रसाद पैकेज में बाबा जी को अर्पित किए जाने वाला रोट, पवित्र जल, अखंड धूने की विभूति, चांदी की सिंघी, धूप तथा पवित्र सिंदूर शामिल रहेगा। अंतिम स्वीकृति के बाद प्रसाद की कीमत भी तय की जाएगी। मंदिर ट्रस्ट इस योजना को इंडिया पोस्ट के माध्यम से लागू करेगा, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले श्रद्धालु तक भी बाबा का प्रसाद पहुंच सकेगा। मनाली में पर्यटकों की भीड़ ने छीना सैर का सुकून। सड़कों पर लगा घंटों लंबा जाम। पर्यटन नगरी मनाली में रविवार को सैलानियों की भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई। शहर की अधिकांश सड़कें दिन भर वाहनों की कतारों में फंसी रही, जिससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। महज 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रियों को 2 घंटे तक का समय लग गया, जिससे उनका सैर का सुकून पूरी तरह छिन गया। जाम के प्रमुख बिंदु और प्रभावित क्षेत्र पर्यटकों का दबाव सुबह से ही बढ़ने लगा था, जो दोपहर तक चरम पर पहुंच गया। सबसे अधिक जाम की स्थिति ब्यास नदी पर बने 4 लेन पुल से ओल्ड मनाली और हिडिंबा मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर देखी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रांगड़ी तक, वाम तट मार्ग पर अलेऊ से पीणी तक और मनाली लेह मार्ग पर बाहंग तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हिडिंबा मंदिर, विशिष्ट ओल्ड मनाली और सुरंग घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष रूप से भीड़ देखी गई। मंडी में 1.055 किलो चरस के साथ राजस्थान के 4 युवक गिरफ्तार। 4 लेन पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। स्पेशल टास्क फोर्स कुल्लू की टीम ने सुंदरनगर 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.055 किलोग्राम चरस बरामद की है। मामले में राजस्थान के 4 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस थाना धनोटू में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20, 25, 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार 28 जून की रात एसटीएफ कुल्लू की टीम तरोट स्थित मंडी सुंदरनगर 4 लेन पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही सफेद रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार RJ 18 CB 3954 को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान कार की डिक्की में मैट के नीचे छिपाकर रखे गए चरस के 5 पैकेट बरामद हुए। बरामद चरस का कुल वजन 1.055 किलोग्राम पाया गया।